कमंडल में छिपकर बैठा था मंडल, मोदी को बनना था वीपी सिंह पार्ट 2। सवर्णों की नाराजगी का रत्ती भर परवाह नहीं बीजेपी को, असली कारण अब पता चला। बीजेपी ने सारे मंत्रियों और प्रवक्ताओं को क्यों कर दिया खामोश। टीवी पर बड़े बड़े ज्ञान देने वाले भी चुप। खुल गई सबका साथ सबका विकास के पाखंड की पोल। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है, जिसे समझने में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित पूरी तरह फेल हो गए। हम आज तक वीपी सिंह को मंडल कमीशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते थे और उनकी राजनीति की चर्चा करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह से भी 2 कदम आगे निकल गई है। वीपी सिंह ने जब मंडल का जिन्न बोतल से बाहर निकाला था तो उसका असली फायदा उन्हें नहीं मिल पाया था। उस दौर में मंडल कमीशन की मलाई मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बसपा जैसी पार्टियां खा गई थी, लेकिन बीजेपी ने यूजीसी के जरिए जो मंडल पार्ट 2 का दाव चला, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलने वाला है। यह बीजेपी का यूजीसी वाला मंडल फेज 2 है, जो विरोधियों की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब बात करते हैं सवर्ण समाज की, जो इस नई व्यवस्था को लेकर हाय हाय कर रहा है और छाती पीट रहा है। बीजेपी की चाणक्य नीति देखिए कि उन्हें सवर्णों की इस नाराजगी का रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि ये सवर्ण ऐसे ही चीखेंगे और बाद में वोट उसी को करेंगे। बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि सवर्ण समाज कितना भी नाराज हो जाए और कितना भी विरोध कर ले, अंत में सवर्ण समाज को घूम फिरकर बीजेपी के साथ ही रहना है, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने का कोई विकल्प नहीं है। सवर्णों के पास आज की तारीख में विपक्ष में कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं जो उन्हें अपना सके। बीजेपी की रणनीति यह है कि सवर्ण जितना ज्यादा हाय हाय करेगा और जितना ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेगा, दलित और पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उतनी तेजी से बीजेपी का पक्का वोटर बन जाएगा। सवर्णों का विरोध दरअसल बीजेपी के लिए खाद और पानी का काम कर रहा है, जो ओबीसी वोट बैंक को मजबूत कर रहा है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें चित भी बीजेपी की और पट भी बीजेपी की ही है। बीजेपी असल मायने में अब जाकर एक संपूर्ण और असली राजनीतिक पार्टी बन रही है, जिसने हर वर्ग को साथ लिया है। उसने सपा और बसपा के कोर वोट बैंक यानी दलित और पिछड़ों के बीच ऐसा सेंध मारा है कि वो संभल नहीं पा रहे। बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों का बेस खत्म करने का काम कर दिया है और उनकी जमीन खिसक गई है। सपा और बसपा जिस दलित और पिछड़े वोट बैंक के दम पर सत्ता में आते थे, आज वो बीजेपी के साथ खड़ा है। रही सही कसर मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव ने पूरी कर दी, जिसे विपक्ष अपनी जागीर समझता था। बीजेपी ने बहुत चालाकी से मुसलमानों को सपा बसपा से हटाकर ओवैसी के साथ जाने का रास्ता दिखा दिया। इससे विपक्ष का वो समीकरण पूरी तरह टूट गया है जिसके दम पर वो बीजेपी को चुनौती देते थे। इस तरह बीजेपी के दोनों हाथों में अब असीमित ताकत आ गई। एक हाथ में कमंडल है यानी हिंदुत्व की प्रचंड लहर जो सबको जोड़ती है, और दूसरे हाथ में अब मंडल की ताकत भी आ गई जो सामाजिक समीकरणों को साधती है। अब इसमें सवर्णों की कितनी जगह है, ये सवर्णों को तय करना है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी के पास मंडल और कमंडल दोनों हैं। अब इस पार्टी को सत्ता से हटाना किसी के बस की बात नहीं और विपक्ष लाचार हो चुका है। देश में यूजीसी और आरक्षण को लेकर जितनी आग लगेगी और जितना बवाल होगा, बीजेपी उतनी मजबूत होती जाएगी। विपक्ष को लग रहा है कि यह मुद्दा बीजेपी को कमजोर करेगा, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। ये आग बीजेपी के वोट बैंक को और ज्यादा पक्का कर रही है और एकजुट कर रही है। सवर्णों की नाराजगी का डर दिखाकर बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में हमेशा के लिए कर लिया है। सपा और बसपा जैसी पार्टियों की दुकान अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि उनका जो मूल मंत्र था उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और उसे एक नए रंग में पेश कर दिया। बीजेपी ने साबित कर दिया कि राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस समीकरणों से होती है। सवर्ण समाज आज भले ही खुद को ठगा महसूस कर रहा हो, लेकिन वो राजनीतिक अनाथ है। उसकी मजबूरी का फायदा बीजेपी उठा रही है और ओबीसी को साध कर सत्ता की कुर्सी पक्की कर रही है। आने वाले समय में ये यूजीसी वाला दाव भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। जो लोग सोच रहे थे कि बीजेपी केवल सवर्णों की पार्टी है, उनकी गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। बीजेपी ने अपना चोला बदल लिया है और अब वो सर्व समाज की नहीं बल्कि विनीत समाज की पार्टी है। मंडल और कमंडल का ये संगम बीजेपी को अजेय बना रहा है। विपक्ष के पास ना तो कोई काट है और न ही कोई नई कहानी जो जनता को सुना सके, इसलिए जितना शोर मचेगा कमल उतना ही खिलेगा और विरोधियों की जमानत जब्त रहेगी। बीजेपी ने वीपी सिंह की अधूरी कहानी को पूरा किया है और उसका फायदा अपनी झोली में डाल लिया है। ये है नए भारत की बीजेपी, जिसे हराना अब नामुमकिन सा लगता है। भले ही वो ये कहती हो कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन ये मान लीजिए कि बीजेपी ही बांट रही है और बीजेपी ही हिंदुओं को अलग अलग कर रही है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।